है ना। तो इस पर क्लिक किया तो इसमें क्या लिखे हो, वेरीफाई द कंटेक्टर्स फॉर्म विथ वैलिड डेटा, ठीक है। ओपन द ब्राउज़र, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्राउज़र यहाँ पे ओपन है। नेविगेशनल स्टेप एक ही बार देना, ठीक है। नेविगेशनल स्टेप सिर्फ एक बार देना। वेरीफाई द होम पेज इज विजिबल सक्सेसफुली, ठीक है। कह सकते हो कि होम वेरीफाई तो नहीं करना है, होम पेज पे तो हम ही हैं, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना। यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, क्लिक ऑन दी, या यहाँ पे जा सकते हो गो होम पेज, क्लिक एंड कॉन्टैक्ट अस लिंक, ठीक है। प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन क्या दे सकते हैं, हम्म? या मैं प्री कंडीशन इसको दे सकता हूँ, क्लिक ऑन द कंटेंट लिंक, प्री कंडीशन यूजर एट होम पेज, है ना, क्योंकि होम पेज पे ही मिलेगा कंटेक्ट अस लिंक, कहाँ पे मिल रहा है, होम पेज पे है ना, हाँ, ठीक है। उसके बाद में डेटा कोई है, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, यानी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं लिंक पे। क्या होना चाहिए, फॉर्म शुड या डिस्प्ले, हो गया। फिर क्या करोगे, एंटर दी वैलिड एंटर दी साइज, एंटर दी वैलिड डेटा respective field and click on the field, एक लाइन इस पे कर दो। कंडीशन इसमें क्या है, एडिटेबल, ठीक है, एडिटेबल होना चाहिए कि नहीं, मतलब आप मॉडिफाई कर पाओ, कंडीशन दे सकते हो, या नहीं दोगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। या इसमें ये भी दे सकते हो कि फिर डेटा शुड, ऑल डेटा शुड भी करेक्ट, ऑल डेटा करेक्ट डेटा यहाँ पे दे सकते हो। तो करेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है ना वैलिड, इसलिए मैं करेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करेक्ट का सिनारियो ही बना है। ऑल फील्ड्स वुड बी एडिटेबल, मतलब एडिटेबल होना चाहिए, मतलब एक बार ऐसे नहीं कि टाइप करो तो एडिट ही ना हो। अब यहाँ पे डेटा क्या आपका है, नेम, नेम जो दोगे कुछ भी, जैसे तुमने दिया अलंकृता, ठीक है, ईमेल था, और क्या था, ईमेल dube@gmail.com, ऐसे कुछ मैंने दे दिया। और क्या है इस पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैसेज है, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दे देगा, सब्जेक्ट में क्या देंगे हम, सब्जेक्ट ऑटोमेशन ट्यूटोरियल, ठीक है, डेमो, मान लो ऐसे है कि हम उससे लेना चाहते हैं डेमो, सब्जेक्ट हो गया।
मैसेज। मैसेज दे दो। हाय, आई एम, ठीक है, अलंकृता, working manual QA, and now I want to upgrade my automation skills, है ना? हो गया? कुछ दे दिए मैसेज, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए बिना वार्निंग और एरर्स के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी का, क्लिक ऑन दी चूज फाइल बटन, कंडीशन और प्रॉपर डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लिक करेंगे तो ठीक है, दिस डेटा नॉट एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। एक्सपेक्टेड क्या होगा, विंडो पॉपअप should display for select file from system, क्लियर है? थर्ड सबमिट, ये इसी में कर दो, फिर हो गया। क्लिक ऑन द, इसका प्री कंडीशन अटैच्ड फाइल, अटैच्ड फाइल्स विथ डेटा, है ना? फील्ड भी फिलअप होना चाहिए प्लस अटैच भी होना चाहिए, अटैच भी हो जाए। फाइनली डेटा यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे उसके बाद में क्या मैसेज आएगा, अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ ले लिए, सबमिट, स्प्रे सॉकेट कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। क्या मैसेज आया,
गुड डिस्प्ले। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया है कंप्लीट कंटेक्टर्स विथ वैलिड डेटा। अब इसी का इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, इनवैलिड दोगे तो एरर थ्रो करना चाहिए। इसी का इनवैलिड कर दोगे कि नहीं? सारे स्टेप जहाँ पे वैलिड है इसको इनवैलिड कर दो, जहाँ पे सक्सेसफुल है वहाँ पे एरर मैसेज कुछ जो आएगा, कुछ तो आएगा, है कि नहीं? बिना फाइल के अपलोड करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे, या कोई फील्ड विदाउट मेल करेंगे, हाँ, नहीं होना चाहिए, या मेल वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा कैसे करना है? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा स्टेप वो बताओ कि कहाँ पे क्या नहीं है। बाकी एक्चुअल में जब होगा तो एक्चुअल में पास कर देंगे यहाँ पे वही सेम। हाँ आगे समझ। हाँ, अलंकृता समझ में आ रहा है कैसे करना? हाँ सर। तो इस तरीके से सारे सिनारियो को पॉजिटिवली नेगेटिवली एग्जीक्यूट करना है। करो ना करो, मैं अपना काम कर दिया। ठीक है, ये क्या है? मान लो कंटेक्टर्स फंक्शनलिटी है, या पहले मैं किया हूँ रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी। आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका आगे बढ़ोगे तो एड टू कार्ट मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, क्योंकि ये ई कॉमर्स है। आगे बढ़ोगे पेमेंट का मिल जाएगा। हाँ, पेमेंट में कार्ड वगैरह का भी ऑप्शन है। तो जब तक खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक खुद, ठीक है, तब तक वो डाउट नहीं आएगा, और डाउट क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब करोगे तभी डाउट आएगा। देख मैं कर रहा हूँ तो आसान लग ही रहा है देखने में ना, तो वो बात है। अलग अलग सिनारियो, बाकी इंटरव्यू में सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछा था तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कैसे पूछ सकते हैं। अब बोले हो कि ट्रायंगल पे पूछेगा, ट्रायंगल पे पूछा था, पेंटागन पे पूछेगा, पूछा था। ट्रायंगल पे तो आपको ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? तीन होते हैं। तो ये सिनेरियो है क्या है? हाँ, ये सिनेरियो है, तीन साइड होने चाहिए। ऑल साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो ऑल साइड इक्वल होगा। एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। हाँ, इक्विलेटरल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑल साइड इक्वल, मान लो ऐसे में बना दिया, ये पाइथागोरस थ्योरम पता है? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो उसका कहाँ इक्वल होता है? हाँ, समझ रहे हो? तो जब कभी आप ऐसे करते हो कि ट्रायंगल दे दिया पेंटागन, तो इसके मतलब उसका आपको टेक्निकल मैथ का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना? उस कंसेप्ट पे लिखना है। हाँ, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, या कितना डिग्री का हो सकता तो है? इसमें टेस्ट स्टेप्स क्या बनेंगे किसके? इसके? आपको सिनेरियो लिखना ना, क्या क्या आपको टेस्ट करना है। वहां पे जब लिखता है टेस्ट स्टेप क्यों नहीं होगा? आपको चेक करोगे विजुअली, स्केल से मेजर करोगे। हाँ, कैसे करोगे? स्केल से मेजर करोगे कि नहीं करोगे? कि मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका डिग्री कितने में आपने डिजाइन जो किया कितना डिग्री है, डिग्री कैसे चेक करोगे? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर रख के चेक करते हैं हम कि नहीं? स्कूल में किए थे कि नहीं किए थे? आपको अगर मैं ड्रा करने दूं तो ऐसे आप बना दोगे हाथ से, लेकिन क्या एक्चुअल डिग्री में होगा वो? इंजीनियरिंग जो किया होगा उसको पता है। हाँ, ईडी पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी पढ़ा, उसमें मिनी ड्राफ्टर यूज करते हैं। प्रॉपर होता है कि नहीं होता? इवन हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि कोई लाइट, कौन सा लाइट होना चाहिए, डैश लाइट क्या होना चाहिए। उसमें पेंसिल भी तीन तरीके से, चार तरीके से यूज करते हैं, एच बी वन, एच टू एच, है तो नहीं। लेकिन मान लो ठीक है, वो छोड़ दो, इंजीनियरिंग का कॉमन चीज जो है, कॉमन, क्या आप उसमें ट्रायंगल में क्या देखो? ट्रायंगल का जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या जो फर्स्ट है राइट एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? हाँ? जो लाइन है पहला 90 डिग्री होना चाहिए, 90 पे उसके परपेंडिकुलर बॉटम लाइन होना चाहिए, एल परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए।
ये हो गए। उसके डिग्री कितने हो रहे हैं, हर कर्नर कितने कर्नर हैं ये भी तो चेक करना होगा। कर्नर कितने हैं, साइड तो 3 हो ही गए, 1 2 3। कर्नर भी कितना होगा, 1 2 3, 3 कर्नर्स होगा। ठीक है। कौन सा आप चेक करोगे कि उसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, और क्या होता है। एक तो बड़ा वाला जो होता है हाँ एक्यूट वगैरह होता है ना, तो वो वो पाइथागोरस थ्योरम है ना, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तीन ही होता है। तो टेक्निकली अगर आप ऐसे लिखते हो तो सबसे अलग दिखेगा टेस्ट के, तो वो समझेगा कि हाँ, वैसे तो जनरल लिख दिए तो सबको पता है, ये टेक्निकली लिखोगे तो आपका टेस्ट केस वहाँ पे दिखेगा। कभी सम टाइम कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ट्रायंगल और पेंटागन पे पूछेगा, कहीं कोई कंपनी पूछता है जिसका रिक्वायरमेंट होता है गेम वूम में कुछ होगा और ऐसा कुछ कुछ आइकन वगैरह होगा तो पूछा होगा। ठीक है। टेस्ट केस का मतलब दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट पे पूछ दे, आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे, आपको लिख देना है जो समझ में आए। क्या करना है, टेस्ट ही तो करना है, समझ गए बस। बोतल पे टेस्ट केस क्या हो सकता है, ये जो अभी बोतल पे ये दिख रहा है इसका, ठीक है, कितने लीटर का है उतना पानी आना चाहिए, टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्ड क्वालिटी लीकेज है कि नहीं है। हम्म? इसका जो डिजाइन है ये, इसका ऐसे जो डिजाइन इसमें दिया है, इसमें ग्रिप है, थोड़ा ग्रिप प्रॉपर होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। बोतल का बाहर का सरफेस स्लिपरी नहीं होना चाहिए कि हाथ से स्लिप हो जाए। हाँ, प्रेस करके देखोगे कि ढक्कन उड़ तो नहीं रहा, ये भी हो गया। या जो इसमें जो ये एक ग्रिप बनाया है, ये भी क्या है, ग्रिप ऐसे थोड़ी बनाया होगा, ये और ये और ये तीनों इक्वल साइज का होगा कि नहीं होगा। पहले इसका डिजाइन हुआ होगा कि नहीं होगा। इसका डिजाइन में देख लो आप, इसका देख लो, चलिए देखो इक्वल दिख रहे हैं, इसका एंगल है कर्व का कि नहीं है, एंगल है कि ऐसे किया गया, बिना मेजरमेंट के सेम होगा कोई भी चीज, जितने बार करोगे उतने बार अलग हो जाएगा। इसका डिजाइन है, इसका एंगल है, कुछ एंगल होगा, इसका एंगल सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, फेस सेम होना चाहिए। इसमें ग्रिप जो है, सब में ग्रिप एक ही तरह के तो होना चाहिए, बाहर ग्रिप नहीं है तो नहीं होना चाहिए, ओनली ग्रुप में ही ग्रिप होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है, हर चीज में इस तरीके से सोचना है कि क्या क्या चीजें हम इसको देखना, एक्सप्लोर करना। हाँ, कोई फोन से आपको नया दे दिया जाए अभी, दुनिया उसका एक्सप्लोर कर लोगे विद इन सेकेंड, उस पर टेस्ट केस लिखना पड़े, नहीं लिख लोगे। फोन आप हर कोई यूज करता है, मार्केट में मान लो कोई नया कंपनी का फोन आया, कोई लेटेस्ट फोन लोगे, कुछ नया फीचर आएगा उसमें, उस फीचर को आप एक्सप्लोर करते हो कि नहीं करते हो, उससे करते हो। आप उसमें कुछ ना कुछ यूज करके, एक्सप्लोर कर करके उसको समझते हो, फिर बाद में यूज टू हो जाते हो। तो टेस्ट केस का मतलब उसको आप कैसे, क्या क्या चीजें आप टेस्ट कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट में करना चाहिए, उसके माइंडसेट से बनाना है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट देता है या कोई भी सॉफ्टवेयर देता है, कुछ भी देता है, ठीक है। सिनेरियो किसका, हाँ सिनेरियो ये हो गया, वेरीफाई द ग्रुप्स आर इक्वल ऑल साइड्स और नॉट, verify the size width of the group, verify the length of the group, verify the angle of the group, verify the grips and in the groups, either that grips is क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो either grips is stick properly in hand or not, क्योंकि वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, जब आप पकड़ो तो आपको कुछ सपोर्ट मिले, है ना। ये सारे सिनेरियो हैं। अब इसको कैसे करोगे वेरीफाई ग्रुप्स को, हाथ से टच करेंगे ना, अभी तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो जो होगा वही उसी के हिसाब से करेंगे। अब एंगल के लिए तो हम एंगल ऐसे लिख सकते हैं कि उधर सम एंगल मेजरमेंट इसका कैसे किया जा सकता है, इसके लिए वो होता है ये वर्नियर, वर्नियर से आपका विड्थ पता चल जाएगा, विड्थ। एंगल इसको पता करने के लिए आपके पास वो होता है, डिग्री पता करने के स्प्रिंग कंपास होता है, स्प्रिंग। जैसे ये इसका डाया पता करना हो, ऐसे प्रेस करके, कहीं इंजीनियर कोई जो जो बनाते हैं ना, वो मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह होते हैं ना, बाहर कहीं देखे होंगे, वहाँ उनके पास होता है। तो ऐसे स्प्रिंग ऐसे करके ऐसे इसमें डालोगे तो जितना चाहिए उतना हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा, वहाँ पे रीडिंग यहाँ पे स्केल होता है।
तो उससे आपको दिखाएगा। ठीक है, वर्नियर से ये पता चल जाएगा विड्थ कितना है, इस लेंथ भी पता चल जाएगा इसका कितना है, बोतल का हाइट पता चल जाएगा। हाइट गेज होता है, हाइट चेक करने के लिए हाइट गेज होता है। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे हाइट सबको हॉस्पिटल में भी होता है ना हाइट चेक करने के लिए, उस तरीके से वो टूल्स होते हैं पार्ट्स के लिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, कभी कॉमन टूल्स है, जनरल है, कोई जरूरी नहीं कि जो इंजीनियरिंग वाले इसी के लिए है। अपने डे लाइफ में हर जगह हर कोई यूज करते हो ना, कुछ नहीं तो स्केल से पता चल सकता है कि नहीं पता है। मेटल स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हो कि नहीं, कितना सीएम है, इसका हाइट भी स्केल से पता चल जाएगा कि नहीं। तो ये पता नहीं है कि किस पे इंटरव्यूअर टेस्ट केस पूछेगा, ये फिक्स ही नहीं है। तो आपका जब अगर माइंडसेट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट, हाँ चलो फैन पे बताओ क्या हो सकता है इसका। हाँ? ड्यूरेबिलिटी हाँ ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी भी होगा, क्योंकि बाकी सब चीज विजुअल तो देखो पहले, मेटल चेक करोगे, बिल्ड क्वालिटी कैसा है हाँ? मेटल कौन सा है, एसएस है इसमें, या आयरन है, या जीआई है, या वेरीफाइड मेटल। मान लो ये सब आपको नहीं पता है कि जीआई एसएस क्या होते हैं, तो वेरीफाई द मेटल, बिल्ड क्वालिटी का, हाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग, पावर कंजम्पशन पावर कंजम्पशन कितना ये पे चलेगा, ये भी देखना है। ठीक है, कितना मिनिमम कैपेसिटी इसका कितना चाहिए पावर, कितने वाट चाहिए इसको इसको रोटेट करने के लिए, है ना। ऐसे तो नहीं कि जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ी मैटर है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, साइज ऑफ द ब्लेड, एंगल ऑफ द ब्लेड, है कि नहीं है, होल, जो ब्लेड में होल है, फास्टनर उसको बोलते हैं, स्क्रूस। ठीक है, उसके बाद में वो साइड डाया ऑफ दी, वो इसको जो बोलते हैं ना आर्मेचर, इसके अंदर जो मोटर लगा उसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये उसके वाइब्रेटिंग साउंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, रन करके देखो आइदर ईयर इज कमिंग और नॉट। मतलब बहुत सारे होता है ना, आपके अगर ब्लेड सीधा कर दिया जाए एंगल तो चलेगा, लेकिन आपको ईयर नहीं मिलेगा, तो कोई सेंस बनता है। अब ऐसा ऐसे है ना एंगल, इस पे कुछ एंगल है, कितना एंगल होगा ये, 15 अराउंड 20 डिग्री के होगा, हाँ अराउंड 15 डिग्री के होगा, हाँ। तो ऐसे बोल सकते हो जनरल चीजें, बहुत सारी चीजें अगर बात करने लगे तो बहुत सारी चीजें इसमें, कब का आपका देखना पड़ेगा, हाँ। साउंड नहीं करना चाहिए, स्मूथ रनिंग होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, हाँ है कि नहीं, ये तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ हाँ हाइट हो सकता है उसका, जो रॉड है, हाँ हो सकता है हाइट। डायमीटर भी हो सकता है इसका। हाँ डाया भी है इसका, डाया इसका है ना, रोटेट फॉर्मेशन में हो तो डायमीटर क्या है, हाँ रोटेशन फॉर्मेट में तो डायमीटर क्या है, एक्सिस चेक करोगे, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, हाँ नंबर ऑफ ऑल द ब्लेड्स लेंथ शुड बी इक्वल्स, सारे ब्लेड के लिए लेंथ इक्वल्स होना चाहिए कि नहीं, सेकिंग नहीं होना चाहिए फैन, ऐसे तो होता है ना सेक, सेक नहीं होना चाहिए, फिक्स एक्सिस में रन होना चाहिए। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है, बस बताना आना चाहिए दिमाग में, हाँ वो बस आपको clear ये होना समझना है चाहिए। कि हमें जो जो चेक करना है इसमें, जो मुझे दिखता है वही बता दो, बात खत्म। कुछ है टफ इसमें, एसी पे बता दो, एसी पे आप देख लो किसमें कितने पार्ट, क्या क्या हो सकता है देख लो। जब फैन चलाएं तो सिर्फ फैन आए, कूल्ड एयर ना आए, जब कूलर चलाएं तो फैन कूलर के साथ में ठंडी हवा भी आए, बिना फैन के कूल्ड ऑन ना हो कूलर, ये हो सकता है कि नहीं, बिना फैन के कूलर ऑन होता है, नहीं होता है। इसके फिन्स जो हैं प्रॉपरली जब हम दे रहे हैं तो रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जब हम उसको मतलब ऑटो मोड पे करते हैं, हाँ इंडिकेटर इसके चल रहे हैं कि नहीं, जिससे हमें पता चले कि एसी स्टार्ट है या नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ गड़गड़ हेलीकॉप्टर जैसा नहीं चलना चाहिए एसी, एक स्मूथ होता है ना, साउंड तो आ रहा है इसमें भी, लेकिन स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ हाँ कूलिंग कैपेसिटी कितनी है,
कितना ये रेडियस कवर करता है एक रूम का, होता है कि नहीं होता है, वाट के अकॉर्डिंग। ये सब चीजें, लुक एंड फील, वेट, कितना वेट है, बहुत ज्यादा वेट भी हो जाए तो फिर वेस्ट है कि नहीं। लुक एंड फील, हाँ, होना चाहिए कि नहीं। आइदर इट कैन बी मेंटेन और नॉट, मेंटेनेंस किया जा सकता है, या वो लिखो फेंको जैसे पेन है, हाँ, होता है कि नहीं, वन टाइम यूज के लिए है, या हम इसके रिपेयर किया जा सकता है अगर कोई फॉल्ट आती है तो, होना चाहिए, ये भी मैटर करता है कि नहीं। तो वो सारे चीज है, डिस्पोजल की तरह नहीं होना चाहिए, जब तक चला चला चलाओ नहीं फेंको, क्योंकि उससे ट्रस्ट नहीं होता है ना कस्टमर का। और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट मार्केट में स्केल करेगा, सेल होगा, नहीं होगा, हाँ। तो ये सारे आपके कंसेप्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट केस ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, किसी पे भी हो, ट्रायंगल पूछे, पेंटागन पूछे तो पेंटागन मतलब 5 साइड होता है, हेक्सागन 6 साइड होता है, हाँ, सारे साइड इक्वल्स होते हैं पेंटागन के, कितने डिग्री में होते हैं, 72 डिग्री के समथिंग होते हैं, हाँ, 70 या 72 ऐसे अराउंड कुछ होते हैं, हाँ। प्रॉपर पेंटागन बनाना पड़े, बिना टेक्निक के आप बना नहीं पाओगे, हाँ, उसका टेक्निक होता है, कंपास से उसको कट मारते हैं, हाँ, जी सर, है ना, टेक्निक होती है। टेक्निक्स होती हैं सारी चीजें। वैसे तो हाथ से हम ड्राई कर ही देंगे, सब साइड साइड सबका इक्वल्स होता है, अराउंड 70-72 कुछ होता है, हर साइड का एंगल्स होता हम्म, है, उसको हम क्या बोलते थे, वो कट मारते थे जो ऐसे कंपास से, आर, आर्क, ठीक है, वो सब करके बनाना होता है, तब बनेगा प्रॉपर, ताकि आप कहीं से आप इसको मेजर करो। वो तो ऑनलाइन भी पढ़ लो सब, हाँ, मतलब दिमाग में सारे बैठ तो चीजें, जाएगा, हाँ एक हाँ, पॉइंट, बिल्कुल। एक पॉइंट के अकॉर्डिंग बोल दो। आप लोगों को वेबसाइट भी बता दिया था, पेमेंट गेटवे का टेस्ट केस देख लेना, ठीक है, वेबसाइट भी दिखा दिया कि यहाँ पे सिनारियो बताया था कि नहीं, वो सारी चीजें प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम उस पर गाइड करेंगे। अब मैं कितनी चीज पे टेस्ट केस बता सकता हूँ, सारी चीज पे पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि मैं एंड टू एंड करके लिख के या दूं, खाली देना हो तो दे ही सकता हूँ। और टेस्ट केस भी सर बहुत सारे, फिर उसके वही पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो दोनों ही माइंडसेट ही, सिनेरियोस। हाँ, उससे बेटर क्या हम अपने माइंडसेट ऐसे डेवलप करें ना कि किसी भी चीज को तो हम स्पेसिफिक बिजनेस पे ना डिपेंड हो कि मुझे सिर्फ इसी के टेस्ट केस पता है, फलाना चीज का नहीं है। हम माइंडसेट ऐसा कर लेना कि कोई आप, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, यस मेन वो सर। कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट केस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, टेस्ट केस लिखना हर एक टेस्ट इंजीनियर या टेस्टर्स को आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। वैसे कंपनी में आपको लिखना ना पड़े, प्रिपेयर ना करना पड़े, वो अलग की बात है। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, आपको नहीं एक कमांड में आपको पूरे टेस्ट केस आ जाएंगे, वो अलग सिनेरियो, हाँ। इंटरव्यू के लिए चाहिए कि नहीं, चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। काम करने के लिए तो कंपनी तो हमेशा टूल्स देगा आपको, बहुत सारे टूल्स देगा जिससे आप जल्दी कर पाओ, इजिली कर पाओ। लेकिन कंपनी पहुंचने के लिए आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कंपनी पहुंचोगे कैसे, इंटरव्यू में तो नहीं देगा टूल्स आप, हाँ। यस सर। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये ठीक है, तो डिफरेंट चीजें करोगे। तो ये आपका हो गया टेस्ट केस, एसटीएलसी का डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब आएगा डिफेक्ट ट्रैकिंग, क्या आएगा, डिफेक्ट ट्रैकिंग। हाँ जी, डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या होता डीबगिंग,
डिफेक्ट ट्रैकिंग का मतलब जस्ट लाइक आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट and reporting that defect to the developers to fix that in systematic and organized way with the help of defect tracking tools. हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें कंपनी पे टेस्टर्स को क्यों करना? बग को आइडेंटिफाई करना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसको रिपोर्ट करना डेवलपर्स को, ताकि डेवलपर उसको आइडेंटिफाई करे फिर से अपने साइड से और उसे फिक्स कर, हम उसको वेरीफाई कर लें कि फिक्स हो गया, हम क्लोज कर दें, इशू इज रिजॉल्व्ड, फाइनली रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन and reporting the defect to the developers in systematic and organized way to fix the defect. किस लिए हम करते हैं? डिफेक्ट फिक्स कौन करेगा? डेवलपर। ठीक है, डेवलपर्स फिक्स करेंगे with the help of defect tracking tools. तो डिफेक्ट मैनेजमेंट, डिफेक्ट ट्रैकिंग बोलो या डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। आपने टूल्स भी सुना होगा, जीरा है, HPLM, हर कंपनी के पास अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, जीरा, HPALM, QTest, रेडमाइन, टेस्टरेल एक्सेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, डिफेक्ट ट्रैकिंग क्लियर है? टाइप करना पड़ेगा नहीं ना, वैसे नोट्स में है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है डिफेक्ट ट्रैकिंग। डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और डेवलपर को रिपोर्ट करते हैं इन सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में विद द हेल्प ऑफ टू फिक्स द डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स। तो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल जैसे आपके रिज्यूम में, जैसे आप क्या दोगे मैनुअल में कि हमने टूल्स कौन कौन सा एक्सप्लोर किया है, जब मैनुअल का रिज्यूम बनाते हो तो ये टूल्स आपको होना चाहिए डिफेक्ट ट्रैकिंग मैनेजमेंट टूल्स में। टूल अभी क्या क्या आपने देखा? JMeter देखा परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, और डिफेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप देखोगे डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स, जो हम जीरा दिखाएंगे आपको डेमो। ठीक है, तो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ। जीरा है, बग्स इल्ला, ये इंडियन टूल है, टेस्ट रेल, क्यू टेस्ट, HPALM। ALM का मतलब होता है, HP कंपनी का है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेज, बहुत पुराना टूल मैनेज। ये जो जीरा है ना, अगर कोई अचानक जीरा पूछ देता है तो जीरा सिर्फ बग ट्रैकिंग टूल्स नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट को मेंटेन करने का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। लेकिन हम जो यूज करेंगे टू ट्रैक दी बग्स, उसमें बग भी ट्रैक कर सकते हैं, टेस्ट केस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेल पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, कंपनी को प्रोवाइड देगा, कैट टूल्स हैं। ठीक है, टेम्पलेट वहीं पे होगा, उसी में आप क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट केस स्टोर कर सकते हो, रिक्वायरमेंट स्टोर कर सकते हो, टास्क आपको जीरा पे साइन होगा। ठीक है, रिपोर्ट उसी पे बनेगा। समझ लो? ठीक है, तो ये आपके हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे टूल्स। रेडमाइन भी है, रेडमाइन। ठीक है, अब जब टूल्स को आप वहां पे जाते हो तो उसका एक प्रॉपर डैशबोर्ड होता है। हर एक टेस्ट इंजीनियर या पूरी टीम मेंबर, चाहे डेवलपर हो चाहे टेस्टर्स, सबकी अपनी अपनी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, उसमें लॉग इन करते हैं जब हमें कोई बग मिलता है, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इसमें सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें टाइटल हो सकता है, बग का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, असाइनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, सेवेरिटी हो सकता है, प्रायोरिटी हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट हो सकता है। तो अलग अलग डैशबोर्ड होते हैं, दिखाऊंगा। तो इसमें हमें पहले समझना होगा कि सेवेरिटी और प्रायोरिटी क्या होता है, क्योंकि उस टूल में आप जाओगे
तो वहाँ पे प्रायोरिटी एक सेक्शन तो होगा ही होगा। कुछ में सिवियरिटी भी होता है, कुछ में प्रायोरिटी होगा ही होगा। प्रायोरिटी तो होगा, सिवियरिटी भले ना हो, ठीक है। जैसे जीरा में जो है सिवियरिटी नहीं होता, प्रायोरिटी होता है। तो सिवियरिटी और प्रायोरिटी का क्या रोल्स है, हमें क्या समझना है उसमें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू पर्पज के लिए भी। डिफरेंस बिटवीन सिवियरिटी एंड द प्रायोरिटी, different combinations, examples of the severity and priority, high severity, low priority, low severity, low priority, high severity, high priority, ऐसे करके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेवेरिटी जो होता है, अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो सिवियर मतलब सीरियसनेस। Yes. सीरियसनेस मीन्स अगर जो बग आप कोई आइडेंटिफाई करते हो, इट मीन्स दैट ये बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस के लिए कितना सीरियस है। Yes, sir. Yes. उसमें लेवल्स होते हैं, हाई, हाईएस्ट, लो, लोएस्ट, मीडियम, या कहीं पे आपको दिखेगा Low. हाई, मीडियम, लो, हाँ, हाई, low. मीडियम, लो, ठीक है। तो डिपेंड होता है वो डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया कंपनी, Yes. बट हाई, मीडियम, लो जनरल। तो सेवेरिटी जो होता है, सेवेरिटी होता है, इट इज अ डिसाइडेड बेस्ड इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट। डिसाइडेड बेस्ड, डिसाइड किया गया है, Yes. इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट, मतलब ये डिफेक्ट बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करेगा। इट इज अ डिसाइडेड बेस्ड इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन क्लाइंट बिजनेस, ऑन क्लाइंट बिजनेस। Yes. इट मीन्स दैट, इसके मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, पर्पस क्या है डिसाइड करने का। इट मीन्स दैट नो नो, इट मीन्स दैट, या इसमें हम या क्या कर देते हैं, डिसाइडेड बेस्ड तो है ही है, एंड इट हैज डिफरेंट लेवल्स, सीधा इसमें लिख लो, इट हैज डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। वो प्रायोरिटी का मैं मिक्स कर दिया एक लाइन उसमें। इट इज अ डिसाइडेड बेस्ड इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट, जैसे कि इट इज द डिसाइडेड बेस्ड impact of defects on client business, and it has different levels, levels like high, different levels like, यहाँ पे करो, लेवल बाद में बताएंगे। ये है ब्लॉकर डिफेक्ट, लेवल किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ब्लॉकर डिफेक्ट, क्रिटिकल डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट, देन माइनर डिफेक्ट, ठीक है। अब हमें ये डिफेक्ट, थोड़ा डिफेक्ट का कैटेगरी समझोगे फिर लेवल दोगे, ठीक है। लेवल तो हाई, मीडियम, लो है, ठीक है। ब्लॉकर डिफेक्ट मतलब होता है कि ऐसे कोई डिफेक्ट जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये क्लाइंट के बिजनेस पे इम्पेक्ट करेगा, एंड आल्सो ब्लॉकिंग यू टू टेस्ट दी फर्दर सॉफ्टवेयर। आप 100 पर ऐसे कोई मेन फीचर में डिफेक्ट है जिसको आपको पता है कि क्लाइंट के बिजनेस पे 100% इफेक्ट है। पता कैसे होगा, आपको रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज है इसलिए, ठीक है। और आगे आप टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आगे आगे का प्रोसेस आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉक हो गए। सिंपल सी एग्जांपल है, इंस्टाग्राम पे अगर लॉगिन नहीं कर पाए तो रील को चेक कैसे करोगे, बिना रील लॉगिन के होगा, हाँ, समझ में आ रहा। आपका मान लो ऑर्डर प्लेस चेक करना ई कॉमर्स में, अगर वहीं पे पेमेंट में कोई इश्यूज है, होगा, आगे होगा, ट्रैक ऑर्डर चेक कर पाओगे, प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल चेक कर पाओगे, उसके आगे क्या आप कैसे होगा, नहीं होगा। बिना ऑर्डर प्लेस का कैंसिल ऑर्डर होगा, नहीं होगा, हाँ, समझ में आ रहा। तो मतलब अगर कहीं पे आप स्टॉक हो जाते हो, आगे की फंक्शनलिटी या फीचर्स आप चेक नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से, तो ब्लॉकर है, ब्लॉक हो गया ब्लॉकर। जब भी ब्लॉकर डिफेक्ट होगा ऑलवेज सिवियरिटी विल बी हाई,
क्या होना चाहिए? क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल डिफेक्ट वो होते हैं कि आपको कहीं ब्लॉक नहीं करना। आप टेस्ट करो बिंदास, ठीक है। तो किसी किसी में ब्लॉकर होता है, किसी किसी में ब्लॉकर और क्रिटिकल को एक ही में क्रिटिकल में कवर कर लिया जाता है टूल्स में। अगर मान लो टूल्स में ब्लॉकर नहीं दिया है तो सीधे आपको क्रिटिकल होगा, तो क्रिटिकल में ही ब्लॉकर को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल मतलब ऐसे होता है कहीं पे आपको ब्लॉक कोई नहीं कर रहा है। किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, चल गया, किसी को कहीं कोई रोक नहीं रहा, पैसा हो रहा है ट्रांसफर ना। 1 रुपये कर रहे थे, 10 रुपये चला गया। मैसेज उसको कर रहे थे, चल गया उसको। समझ रहे हो बात? हाँ, टाइप कर रहे हैं कुछ और, टाइप हो रहा है कुछ और। हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। हाँ, बुक माई शो पे हमने किया था वो, बैक का सीट स्क्रीन के आगे बुक हो गया। बुक माई शो में कोई एक्सेप्ट करेगा? हाँ, जो सीट चूज किया वही होना चाहिए। अच्छा, यही चीज अगर रेलवे में है तो हम सीट करते हैं ऊपर का हो जाता है, या हम साइड लोअर का, साइड अपर, क्योंकि वो डिफेक्ट नहीं है आईआरसीटीसी के गाइडलाइन में, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। बट बुक माई शो में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, चलो ठीक है, आईआरसीटीसी का वो गवर्नमेंट का चीजें हैं, उसमें दूसरा अल्टरनेट है, दूसरा ट्रेन कंपनी चला रहा है कि उस पर चले जाएंगे। बुक माई शो का 1000 अल्टरनेट है। हाँ, क्योंकि अलग अलग थिएटर हैं, अलग अलग बुकिंग कंपनियां हैं, तो बुक माई शो से ही क्यों करना, दूसरे से करेंगे ना जिसकी पॉलिसी में नहीं। तो दी जाता है, डिपेंड करता है बिजनेस सिनारियो के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं ना। हर जगह सिनारियो चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? हर जगह, हाँ, हर जगह आप यूजर्स से ही नहीं देखते हो, वो उसका बिजनेस डोमेन पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, यूजर को भले ही कोई दिक्कत हो, लेकिन उसके रूल्स को ही हमें फॉलो करना। हाँ, समझ में आ रहा है? तो वो क्रिटिकल मतलब ऐसे रॉन्ग चीजें हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, बट यू आर एप्लीकेशन इज नॉट ब्लॉकिंग यू टू टेस्ट द फर्दर सॉफ्टवेयर, दैट इज अ क्रिटिकल डिफेक्ट। मेन फीचर में है, इसमें भी हम 100% श्योर है क्लाइंट के बिजनेस पे इम्पेक्ट करेगा ही करेगा, बट आपको कहीं ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप ये टू कार्ट क्लिक करते हो, मान लो ई कॉमर्स का कोई है, जैसे करते हो कार्ट में जाते हो तो सेम प्रोडक्ट क्वांटिटी दो आ अपने आप, एक ही होना चाहिए ना, वो अपने आप दो और आपको कोई ब्लॉक किया हो, आगे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो सारे क्या है, क्रिटिकल डिफेक्ट है। जब भी क्रिटिकल होगा सिवियरिटी विल बी ऑलवेज हाई, सिवियरिटी हाई, ब्लॉकर हो या क्रिटिकल हाई। मेजर का मतलब ये होता है जब हम 50-50 चांसेस होता है, कुछ यूजर्स के लिए बहुत बड़ी इशू है, कुछ यूजर्स के लिए बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट श्योर दैट इट विल 100% इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे पैसे ट्रांसफर करिए, मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है बट नोटिफिकेशन बाहर नहीं आ रहा, हाँ? है ना, कुछ यूजर्स के लिए वो इशूस है, कुछ यूजर का सिक्योरिटी पर्पज के लिए चल ठीक है मेरे लिए सही है, हाँ, बाहर नहीं दिखता सही है। तो दोनों 50-50 डिवाइड है कि नहीं? कुछ लोग अपने से, अब व्हाट्सएप में तो वो ऑप्शन भी है, तो इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऑफ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि क्या, अब तो किसी का कोई प्राइवेट मैसेज है, मान लो आज कुछ नोटिफिकेशन आया, वाइब्रेट हुआ फोन, दोस्तों के साथ है या फैमिली के साथ है या किसी के साथ है, जो कि मान लो सिर्फ मैं ही उस इंफॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ, अचानक से मैंने ऐसे लॉक खोला तो बाहर ब्लिंक कर गया वो, हाँ? तो कुछ लोग उस सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो नहीं चाहते हैं, कुछ लोग को उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें बाहर से ही पता लग जाए, हम उसको सीन ही ना करें, सामने वालों को ऐसा कभी होता है कि मैसेज हमें देखना ही नहीं होता है, हाँ, बाहर से रीड करके छोड़ देते हैं, हाँ? तो
बहुत सारे सिनारियो की नहीं है। तो वो सारे चीजें जो होता है, कुछ यूजर्स के लिए प्रॉब्लम है या कुछ, मतलब 100% बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा बट कर सकता है। ठीक है, तो वो मेजर है। ठीक है, मेजर डिफेक्ट मतलब देखो, फीचर भी तो ऐसे होते हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन का फीचर का कैटेगरी कैसे होता है, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, 3 कैटेगरी होते हैं। क्रिटिकल का मतलब मोस्टली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर बाय द यूजर। मेजर मतलब कंपेयर टू सेकंड प्रायोरिटी वाले फीचर। वो भी इंपॉर्टेंट है बट सेकंड प्रायोरिटी कंपेयर टू फर्स्ट। थर्ड जो होता है कभी काल यूज होने वाला, रेयरली यूज्ड फीचर। जैसे मैं कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछता है, चलो इस फलाना एप्लीकेशन का कुछ क्रिटिकल बताओ सिनारियोस, उस मेजर सिनारियो। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट करे, जो यूजर उसको एक्सेस कर रहा है, जिससे उसका बिजनेस है मेन, जिससे ग्रो कर रहा है। क्या हो सकता है? चलो मान लो इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम का कुछ क्रिटिकल फीचर बताओ। हम्म, हाँ, पहले लॉगिन रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले लॉगिन रजिस्ट्रेशन करोगे, ये क्रिटिकल हो गए दो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, अभी के लिए लाइक भी इम्पैक्ट है, लाइक से कमेंट से पैसे मिल रहे हैं, क्रिटिकल मेजर, क्रिटिकल आएगा ना। है तो सिंपल, खाली हमें तो कुछ नहीं करना, डबल टैप कर, लेकिन उससे उसका फॉलोअर्स का वो बहुत सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेस पे, है ना, चाहिए हो, वो भी है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, आपका रील वगैरह भी आना चाहिए, हाँ, प्रोफाइल चेंज होना चाहिए, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ, फिल्टर वाला भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी। हाँ, चलो फिल्टर मेजर में रख लें, वो तो बात की बात, हर कोई फिल्टर नहीं लगा, जरूरी है तो फीचर, फिल्टर वाले को, क्रॉप वाले को हम मेजर फीचर में रख सकते हैं। बट लाइक, कमेंट, शेयर, रील बटन, पोस्ट, स्टोरीज, हाँ, हाँ, फॉलोअर्स, और ये जो पब्लिक प्राइवेसी वाला है, हाँ, ये सारे हैं कि नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फीचर। तो मेजर में जैसे मैंने फिल्टर बता दिया, एडिट वाला मेजर कर लो, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन नहीं एडिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है एडिट करने का, है ना। कुछ बिजनेस टूल हैं, वो भी क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, बिजनेस टूल्स है ना, इंस्टा बिजनेस, ये सारे। और उसके बाद में जो आते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जो यूजर थोड़ा कम यूज करता है, क्या है इंस्टा में, उसके बाद हर कोई एडिट यूज करता है नहीं, साउंड ओवरलैपिंग, मतलब एडिट में तो आ गया, सारे साउंड या क्रॉप सब सारे आ गए edit। और क्या हो सकता है, जो ऑडियो अपना स्टोरी लगाते हैं ऑडियो, है ना, सेटिंग्स हो जाएगा, कह सकते हो, माइनर, माइनर फीचर, वो माइनर में आता है सेटिंग, सेटिंग अबाउट अस, फीडबैक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हेल्प, जो कभी काल कोई कोई यूज करता है हजारों में, वो सारे माइनर फीचर जो कभी काल यूज होता है। तो समझिए क्रिटिकल, मेजर, माइनर क्या डिफरेंस होता है। Yes, sir. ठीक है, तो क्रिटिकल होगा तो हाई सिवियरिटी, मेजर होगा तो मीडियम, माइनर होगा तो लो। समझ गए सिवियरिटी। लेकिन डेवलपर कभी भी सिवियरिटी के बेसिस पे डिफेक्ट को फिक्स नहीं करता, डेवलपर हमेशा प्रायोरिटी के बेसिस पे ही डिफेक्ट फिक्स करता है। किसके बेसिस पे? Priority. प्रायोरिटी के बेसिस पे ही डिफेक्ट फिक्स Fix करता it. है। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, उसके बाद में आपका आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? सर किसी सबसे को पहले किसी चीज को ठीक करना, इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंस देना। है ना। Yes. तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इट इज द इम्पोर्टेंस given to each and every defect
बाय द टेस्ट इंजीनियर्स। कौन देता है? हम ही तो देते हैं। बिल्कुल। It is the importance given to each and every defects by the test engineers. It means that, इसका मतलब क्या होगा? It means that how soon the defect has been fixed by the developers. इसके भी वही है, हाई, मीडियम, लो। कहीं पे आपको जीरा में हाई, हाईएस्ट, लो, लोवेस्ट करके, ठीक है। तो हाई मेजर यही होता है, हाई, मीडियम, लो। या कहीं पे आपको ऐसे दिखे P1 P2 P3, P1 P2 P3। हाँ, देखो जब भी क्रिटिकल या ब्लॉकर डिफेक्ट है तो क्या होगा? प्रायोरिटी हाई। क्या होगा? हाई। जब भी आप जब हाई आप देते हो ना या P1 देते हो, इट मींस दैट डेवलपर हैज टू फिक्स दैट डिफेक्ट इमीडिएटली। तुरंत फिक्स कर, करंट साइकिल, करंट टास्क, क्योंकि उससे बहुत बड़ा इम्पेक्ट हो सकता है बिजनेस, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, समझ आ रहा? तो मेन फीचर में होगा पेमेंट नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या इनवैलिड डेटा से लॉगिन हो रहा है, अकाउंट क्रिएट हो रहा है, इनवैलिड पेमेंट हो रहा है, रॉन्ग पेमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई डेटा का सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, एक ही मेल से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक ही मोबाइल, रॉन्ग मोबाइल से आपका बिना ऑथेंटिकेशन के आप कर रहे हो, कोई भी, बहुत सारी चीजें इशू। इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, तो तुरंत फिक्स करो। तो P1 हाई होने के मतलब ये है कि इमीडिएटली फिक्स करेगा कौन? डेवलपर। करंट साइकिल में, साइकिल का मतलब आपको जो टास्क मिलता है उसका डेडलाइन होता है, ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन के अंदर फिक्स करेगा, ठीक है। मीडियम का मतलब 2 to 3 साइकिल्स। मेजर का मतलब थोड़ा डिले कर देगा, इमीडिएट नहीं करेगा, एक स्प्रिंट जाने से पहले, एक रिलीज जाने से पहले उसके अंदर हो जाना चाहिए। बाद में टीएल वगैरह चेंज भी कर देते हैं, वो अलग बात। लो का मतलब एक रिलीज चला गया उसमें, क्योंकि ऐसा फीचर है कि बिजनेस पे इम्पैक्ट कोई है नहीं, उसको अभी करना तो जरूरी है। अगर दिया है कोई भी माइनर फीचर तो वर्किंग होना चाहिए, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएटली तुरंत करना ये जरूरी नहीं है। विल फिक्स इट लेटर। डेवलपर क्या करेगा? थोड़ा डिले करेगा, विद इन 2 स्प्रिंट, 2 रिलीज कर। एजाइल हुआ ना सबका? एजाइल मेथडोलॉजी, एजाइल हुआ ना? हाँ, क्या होता है स्प्रिंट? हाँ, सर हमारे नहीं हुआ। एजाइल किसका हुआ? नहीं हुआ? ठीक। ये क्या होता है स्प्रिंट? हाँ भाई, हाँ बोलिए, उसी का देख रहा बता। हाँ? नोट खोल रहा है, पता है? सर रिलीज होता है स्प्रिंट का मतलब। नोट खोलना। ऐसा बाहर खड़ा कर दो हाथ ऊपर किसी करके। महापुरुष ने बोला है, किताब की नॉलेज और कर्ज दिया हुआ पैसा अपना मत समझो। तुम्हारे नोट्स में रह के क्या मतलब है जब जरूरत पड़ेगा तुम्हें पता ही नहीं। क्या बोला मैं? जरूरत के समय पर चाणक्य ने बोला है, उधार दिया हुआ पैसा और किताब में पड़े नॉलेज कोई काम का नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो वहीं पे पड़ा के ही पड़ा रहेगा। किसी का पैसा दे दिया, तुम्हारी जरूरत पे देगा? कोई गारंटी है? कहेगा भाई अभी नहीं हो पाया। हैं? बुक्स आपके पास घर में आप रखे रहो, लाइब्रेरी पूरा बना, उसके कोई स्टडी नहीं है, कोई ब्रेन में ही नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुम एजाइल पढ़ लिया, तुम्हें स्प्रिंट ही नहीं पता है तो क्या मतलब है? अरे कहीं से पढ़ा ना। तो एजाइल क्या है ये बताओ? एजाइल भी नहीं पता है? हाँ? ठीक है, तो हम स्प्रिंट इसलिए मैं बोला क्योंकि मैं अभी स्प्रिंट बात कर रहा था, रिलीज बात कर रहा था, ठीक है। जैसे अभी मैं एजाइल करेंगे हम, कोई बात नहीं, बट मैं बता देता हूँ एजाइल क्या होता है। एजाइल क्या होता है? एक मॉडल है, जैसे वाटरफॉल स्पाइरल अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है।
एजाइल का मतलब होता है रिपीटेडली, एजाइलिटी का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूसली। तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट्स। एक ही बार कंप्लीट सॉफ्टवेयर ना तो डेवलप करते हैं ना तो डिप्लॉय करते हैं। एजाइल में क्या होता है, ड्यूरेशन डिप्लॉय करने का सॉफ्टवेयर और बनाने का होता है बहुत कम, क्योंकि हम पार्ट पार्ट में उसको छोटा छोटा पार्ट में बनाते हैं, मतलब मैक्सिमम 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है। एवरी 1 मंथ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के होके डेवलप होके कुछ नंबर ऑफ मॉड्यूल रिलीज होता रहता है। स्प्रिंट 1 रिलीज हो गया, उसके बाद में स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, ऐसे स्प्रिंट पे काम होता है। तो स्प्रिंट का मतलब होता है ड्यूरेशन टू कंप्लीट सर्टेन गिवन टास्क। कुछ टास्क क्लाइंट से डील होता है कि ये 5 मॉड्यूल 10 मॉड्यूल 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो वो जो ड्यूरेशन है उसमें डिजाइन भी होगा, डेवलप भी होगा, टेस्ट भी होगा, और गिवन डेट का अंदर रिलीज डेट होता है स्प्रिंट का, कि इस डेट को उसको रिलीज करना है तो करना ही है। कंटिन्यूसली वो रिलीज होता रहता है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट क्या है, एक टाइम बॉक्स पीरियड है टू कंप्लीट सर्टेन टास्क विद इन गिवन स्प्रिंट, विद इन गिवन स्प्रिंट। समझ में आ रहा? तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक स्प्रिंट के अंदर मान लो 20 दिन का 21 हफ्ते में होता है, उसका वीकली होता है, 2 वीक्स 3 वीक्स मैक्सिमम 4 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं होता ड्यूरेशन। ठीक है, वीक में होता है उसका ड्यूरेशन। तो मान लो 3 वीक्स का है, 21 डेज का, तो मान लो 21 डेज में एक स्प्रिंट चला गया, उसमें डिफेक्ट गया, वो डिफेक्ट लेके गया, स्प्रिंट जो रिलीज है ना, हम उसको रिलीज नोट में दे दिए कि ये ओपन डिफेक्ट है, अभी ये फिक्स नहीं है, क्लाइंट को बता दिए इस फीचर में अभी डिफेक्ट है, वी विल फिक्स इन नेक्स्ट स्प्रिंट। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्प्रिंट में, क्योंकि क्लाइंट को भी पता चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगला स्प्रिंट का जो काम होगा जब वो रेडी हो जाएगा तो उसको फिक्स कर देंगे, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों स्प्रिंट। समझ गए बात? तो मैंने ये बोला कि 2 to 3 स्प्रिंट। समझ गए? समझ में आया? तो ये आपके हैं प्रायोरिटी। अब कुछ प्रायोरिटी और सेवेरिटी का कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ, कॉम्बिनेशंस वाले। ये आपका कुछ एग्जांपल्स, ये डॉक्यूमेंट में शेयर कर दिया हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू करना इसको, ठीक है? श्योर सर।